हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 10th MCQ एक्सरसाइज। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिया है। जैसा कि वाक्य दिया गया है और वर्ब वहाँ पर हमें भरना है। यहाँ पर वर्ब के स्थान पर खाली स्थान दिया गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा वर्ब राइट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी वाक्यों में थोड़ा थोड़ा हिंट दिया जाएगा, उसी हिंट को हमें पहचानना है कि आखिर वर्ब किस में का है। चलिए देखते हैं। जैसा कि जब वाक्य में पहला है आई सेल्डम डॉट 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 टू ऑफिस लेट, तो जब वाक्य में सेल्डम, ऑफेन, रेयरली वर्ड आता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो आई के संग प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गो, यानी कि आई सेल्डम गो टू ऑफिस लेट, यानी कि मैं कभी कभार ऑफिस देर से जाता हूँ। आगे देखते हैं दूसरे में देखिए दिया गया है डोंट दे ऑफन डॉट 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 टू द पिक्चर्स ऑन संडे। देखिए, हम इसमें 2 तरीके से पहचान सकते हैं कि हमारा टेंस किस में है। जैसा कि इसमें ऑफन दिया गया है और इसमें डोंट भी दिया गया है। ऑफेन से आप पहचान सकते हैं कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग होता है। इससे भी हम पहचान सकते हैं। इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए, डू नॉट, डज नॉट लगता है तो हम इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि गो लगेगा इसमें, तो हो जाएगा डोंट दे ऑफन गो टू द पिक्चर्स ऑन संडे। अगला देखते हैं डॉग्स डॉट 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 एट स्ट्रेंजर्स। देखिए, हमें यहाँ पर भरना है। तो देखिए, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये हमारा क्या है? रियल फैक्ट है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। तो जैसा कि ये हमारा थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बार्क। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। आगे देखते हैं वेयर डू यू डॉट 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 नाउ। देखिए, इसमें डू लग गया है, तो जैसा कि हमें पता है डू डज लग जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो जैसा कि इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्क्स तो होगा नहीं, वर्किंग भी नहीं होगा, वर्क भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डू डज दे दिया है तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो लगेगा क्या? वर्क, यानी कि वेयर डू यू वर्क नाउ। अगला देखते हैं 5 नंबर योर वॉच डज नॉट डॉट 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 करेक्ट टाइम। देखिए, इसमें हम कैसे पहचानेंगे? इसमें डज नॉट दिया गया है, तो जब डू नॉट, डज नॉट दे दिया रहता है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा इसका कीप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। योर वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम। अगला देखते हैं ही डॉट 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 फॉर हाफ एन आवर डेली। देखिए, इसमें हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, ये जो हमारा दिया गया है डेली, तो डेली जब आता है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो देखिए, ही के संग हम क्या लगाएंगे? स्विम्स। क्या लगाएंगे? स्विम्स, क्योंकि जब सिंगुलर रहता है सब्जेक्ट तो वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो हो जाएगा स्विम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ वर्ड हैं जिनको देखने से हम पहचान जाएंगे कि जो हमारा वर्ब लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा। जैसे में डेली, रेयरली, सेल्डम, ऑफन, हमें वर्ड को याद करना पड़ेगा। आगे देखते हैं गोपाल डॉट 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 इन हिज रूम एट दिस टाइम। देखिए, इसमें पहचानने का ये हिंट है, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम जब आता है तो टेंस हमारा किस में रहता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता है तो इज मार्क का प्रयोग होता है। तो जैसा कि गोपाल है तो इज लगेगा, यानी कि ठीक है, हमारा सी नंबर में सिर्फ इज है, यानी कि इज रीडिंग। डी नंबर में आर दिया गया है तो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि गोपाल के संग हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल इज रीडिंग इन हिज रूम एट दिस टाइम। आगे देखते हैं माई फादर रेयरली डॉट 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 इन द डे टाइम। जैसा कि हमने बताया, जब रेयरली, ऑफन, सेल्डम आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो जैसा कि माई फादर है तो ये हमारा
थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके संग हम वर्ब में एस का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लीप्स। तो यहाँ पर लग जाएगा माय फादर रेयरली स्लीप्स इन द डे टाइम। आगे देखती हैं, प्रकाश टू कानपुर लास्ट ईयर। देखिए, जब लास्ट ईयर, लास्ट वीक यानी कि बीता हुआ बात करता है तो हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, गो तो लगेगा नहीं। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो गो तो फर्स्ट फॉर्म है, गन हमारा थर्ड फॉर्म है, गोज लगेगा नहीं, इसलिए क्या लगेगा, वेंट लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश वेंट टू कानपुर लास्ट ईयर। जब लास्ट ईयर, यस्टरडे, लास्ट वीक ऐसे बात करता है, वर्ड आता है, तो हम पास्ट में बनाते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। उसी प्रकार आगे दिया गया है, डिड सी हिम यस्टरडे। जैसा कि हमने अभी बताया कि जब लास्ट वीक, यस्टरडे आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और इससे भी हम पहचान सकते हैं, यहाँ पर डिड लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है। जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव रहता है तभी हम डिड का प्रयोग करते हैं। अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी सब में डिड लगता है। अफर्मेटिव में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो जैसा कि ये हमारा इंट्रोगेटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी कि मीट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिड सी मीट हिम यस्टरडे। अगला है अ हैवी रेन लास्ट नाइट। देखिए, इसमें कैसे हम पहचानेंगे, इसमें लास्ट नाइट आया है यानी कि बीत चुका है, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, फेल। आगे देखते हैं, इसका हो जाएगा हैवी रेन फेल लास्ट नाइट। आगे है आई अ कार। देखिए, ये हमारा पोजीशन वाला है, तो इसमें हम आई के संग हैव का प्रयोग करते हैं, यानी कि आई हैव अ कार। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें इतना ही लिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।